धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम ये रहा कि हाल ही के दिनों में एक जॉइंट डायरेक्टर महोदय की ओर से निजी विद्यालय जो हैं उनके रिजल्ट को ऑथेंटिकेशन करने का और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की क्रिया के ऊपर एक नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्कुलर निकला था। तो उसमें यह स्पष्ट नहीं था कि किस किस प्रकार के मापदंडों के द्वारा एक निजी विद्यालय के रिजल्ट को ऑथेंटिकेट किया जाएगा। और उस जो सर्कुलर निकलने के उपरांत हमने ये देखा कि अलग अलग क्लस्टर हेड जिनको ऑथोराइज किया गया था, इससे पहले क्या रहता था कि सीईओज, डिप्टी सीईओज और जेडीओज हर विद्यालय का 2015 से लेकर के 2025 तक रिजल्ट थे, उनको ऑथेंटिकेशन किया करते थे और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स को वही, और किसी बच्चे ने एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में पलायन करना होता तो वही उसको ऑथोराइज करते। परंतु इस बार क्लस्टर हेड को ऑथोराइज करने से क्या हुआ कि जितने भी क्लस्टर हेड थे वो अलग अलग मापदंड लेकर के स्कूल वालों को, निजी स्कूल वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर गए थे। उसमें उन्होंने जैसे केमिकल सर्टिफिकेट दे दो, हमें फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दे दो, हमें बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट दे दो, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट निजी स्कूलों से मांगे जा रहे थे जो रिकॉग्निशन के समय एक विद्यालय को अपलोड करने होते हैं। तो हम जब निर्देशक महोदय से मिले, बेसिकली निर्देशक महोदय को इस बात का बोध ही नहीं है कि इस प्रकार की प्रताड़ना भी क्लस्टर हेड निजी स्कूलों की करते हैं, क्योंकि हम लोग तो कई वर्षों से इस प्रकार के सिस्टम के साथ जुड़े, हमें मालूम था कि ये ऐसा होगा, तो ऐसा हो ही गया था। तो निर्देशक महोदय से मिले तो उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना और उन्होंने जो उनका पिछले वर्ष जो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, सर्कुलर निकाला था, उसको अपने सामने रखा और रखने के बाद उन्होंने कैटेगरिकली कह दिया कि ये जो प्रताड़ना है ये नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये क्लस्टर हेड निजी स्कूलों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो उन्होंने आदेश दे दिया, वहां पर जो उनकी जो निर्देशक बैठी हुई थी मनीषा जी, उन्होंने कहा कि जो पिछले वर्ष के, जैसे बच्चों का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश लेने आता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, पिछले वर्ष का रिजल्ट जो ऑथेंटिकेशन हुआ है वो उसके बाद जो पिछले वर्ष का मापदंड थे उन्हीं के स्वरूप जो निजी विद्यालयों के रिजल्ट्स को क्लस्टर हेड ऑथेंटिकेट करेंगे, ना वो ज्यादा मांगेंगे। और मांगता है कोई तो इस प्रकार के अगर कोई भी क्लस्टर हेड किसी विद्यालय को प्रताड़ित करता है, यू कम टू मी, उनका स्पष्ट कहना था। साथ ही में उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इस समय चल रहा है अपार, बच्चों का पैन अपार वगैरह वगैरह जो भी हैं, उन्होंने कह दिया जी हर बच्चे की अपार आईडी आपको जनरेट करनी होगी, चाहे बच्चा निजी विद्यालय में है चाहे बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। हमने वहां पर जो समस्याएं आ रही थी उसके ऊपर गंभीरता से चर्चा की, लेकिन उन्होंने हमें 6 महीने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2026 तक आप बच्चों को अपार आईडी जनरेट कर लो। अगर किसी बच्चे की आपको दिक्कत आती है तो निजी विद्यालयों के जो पदाधिकारी हैं, जैसे एसोसिएशन के जो संगठन मंत्री हैं, जो मंत्री हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनको जो विद्यालय जनरेट करने में कहीं उसको दिक्कत आ रही है, वो एक डाटा कंसोलिडेट करके निर्देशक महोदय के कक्ष में आएगा। तो फिलहाल ये रहा है कि जो पिछले वर्ष के मापदंड रहे हैं उसी के स्वरूप निजी विद्यालयों के रिजल्ट ऑथेंटिकेशन होंगे, पहली बात। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैंने क्लस्टर हेड को एम्पावर इसलिए किया है क्योंकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर में अक्सर विलंबता होती थी, जिससे कहीं ना कहीं प्रताड़ना निजी विद्यालयों की ही होना स्वाभाविक थी। तो मैंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसलिए किया कि एक क्लस्टर में 14 या 15 विद्यालय होंगे, इसलिए वो अपने रिजल्ट को ऑथेंटिकेशन करवा के चले जाएंगे। और कोई विद्यालय का बच्चा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय पलायन करता है तो उसका जेडीओ करेगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट की एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा कहीं आउट ऑफ स्टेट बच्चा जाता है तो उसका चीफ एजुकेशन ऑफिसर उस बच्चे के प्रमाण पत्र को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो हमारी बैठक है समापन हुआ है। तो आपके माध्यम से निर्देशक महोदय का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय रहते ही इस प्रकार के निर्देश जो हैं क्लस्टर हेड्स को दे दिए। धन्यवाद। जय हिंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।